तो भाई मैं हूँ इस वक्त झील खुरंजा मार्केट में और अभी आया हूँ मैं डिम्पी पाजी के दुकान में अपनी बाइक का काम करवाने के लिए। और कल ही मेरी बाइक अचानक बंद हो गई थी, तो कल मैं लेके आ गया था डिम्पी पाजी के पास अपनी बाइक, और सामान था नहीं, इस वजह से हो नहीं पाया था। और आज भी मैं सवेरे से आ रखा हूँ और सामान भी लेट पहुँचा है, तो अभी काम बस ख़त्म होने वाला है थोड़ी देर में। सुबह से शाम हो गई है, पर चलो डिम्पी पाजी के पास काम के लिए आया था। डिम्पी पाजी अभी अच्छे से उसको चेक करके बढ़िया से काम कर रहे हैं। बाकी चलाने के बाद भी देखते हैं बढ़िया हो जाए काम, उम्मीद तो यही है। और अभी थोड़ी दिन में पैक हो जाएगी, उसके बाद निकलते हैं, फिर चेक भी हो जाएगी। एक दिन चेक करूँगा, उसके बाद पता लग जाएगा कि कितनी अच्छे से बढ़िया काम हुआ इसमें। बाकी तो पाजी हैं ही अच्छे मैकेनिक ही। तो ठीक है, अभी आप लोगों को ले चलता हूँ डिम्पी पाजी के पास जहाँ मेरा बाइक का काम चला हुआ है। तो ये पूरी मार्केट है बाइकों की, ये सारी झील खुरंजा मार्केट है, ये गीता कॉलोनी के पास है। तो यहाँ चारों तरफ देखो तो स्कूटर बाइकों का काम चला हुआ, सेकेंड हैंड गाड़ियों का भी, बाइकों का भी काम चला हुआ है यहाँ पर। मैकेनिक खैरात की दुकान काफ़ी है यहाँ पे, और यहीं पर डिम्पी पाजी की दुकान है। और इन लोगों को आपने जट पाजी के साथ ग्रुप में देखा ही होगा, डिम्पी पाजी को। ये चल रहा है काम। तो भाई मैं काफ़ी टाइम से ये सोच रहा था अपने बाइक में कुछ काम कराना है, और कुछ काम कराना सोचते सोचते बाइक ने अचानक ही दम तोड़ दिया और मुझे यहीं आना पड़ा। और आया कहाँ पर, डिम्पी पाजी के ही गैराज में का। तो अभी डिम्पी पाजी ने अभी पूरी बाइक देख ली है, और अभी इनके हाथों से जो काम होगा उसके बाद मुझे उम्मीद हो गई है कि पूरा मतलब मेरे को तसल्ली हो जाएगी अब। और डिम्पी पाजी अभी अपना काम करने में लगे हैं, तो डाल दिया हमने नया इसका। बाकी ये देख ही रहे हो, अभी किट दोबारा डली है। जो मैंने ये सोलन के सर्विस सेंटर से काम जो कराया था, उस काम में कोई मजा नहीं आया। फिर उसके बाद करोल बाग से मैंने ये टाइमिंग सेट कराई थी, उसके बाद प्लस बार बार शॉर्ट होता रहा, लगातार 3 प्लस शॉर्ट हो चुकी है मेरी। तो अभी यहाँ पर डिम्पी पाजी से जो काम करवा रहा हूँ उसमें ये सारे काम अभी हो रहे हैं, जिसमें गैस किट नया डल रहा है और टाइमिंग चेन डलेगा, टेंशनर डलेगा, बाकी कुछ छोटे मोटे काम हो रहे हैं जो डले ही जा रहे हैं। तो वो होने के बाद उसके बाद पूरा काम ठीक होने की पूरी उम्मीद हो चुकी है। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि हम एक दूसरी बाइक अलग से देख लेते हैं, अब इसको ज़्यादा सरदर्दी नहीं बनाते हैं। बिल्कुल जी, सही बात है। एक है और होगी ना, एक ये होगी ऑफ रोड के लिए, एक दूसरी बाइक हो जाएगी, तो आप दोनों तरह के मजे ले पाओगे। वही है ना, ये सारा लोड एक बाइक पे रहेगा तो दिक्कत करेगी आने वाले टाइम में। तो आप इसको रखो ऑफ रोड के लिए सिर्फ। तो भाई फाइनली तैयार हो गई है अपनी बाइक। अब दौड़ा के देखने वाला बात है कि क्या रफ्तार लेती है, क्या पिकअप लेती है। अभी तो इंजन एकदम स्मूथ चल रही है बढ़िया करके। चलो सारा काम खत्म, अब रह गया वॉशिंग का काम। वॉशिंग कराएंगे, अब कल सुबह ही करवाएंगे, क्योंकि इस टाइम मार्केट सारी बंद हो चुकी है। तो अभी निकलने का टाइम है, पेमेंट करते हैं, निकलते हैं यहाँ से। वैसे डिम्पी पाजी ने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की थी, और पर क्या कह सकते हैं, शायद मेरी किस्मत ही ख़राब है जो बाइक में ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही है। खर्चा मतलब कभी कुछ कह नहीं सकते। मेरा मन कर रहा है कि इसको या तो आग लगा दूँ या कुछ कर दूँ, क्या ही बोलूँ। अभी दिमाग इतना आउट हो चुका है ना इस बाइक की वजह से। अब दोबारा ये सोलन में मैं इसको सर्विस सेंटर में दोबारा छोड़ के आऊँगा इसको, उसके बाद तसल्ली होने के बाद इसको सेल आउट कर दूँगा। तो भाई गीता कॉलोनी काम कराने के बाद मैं आज फिर करोल बाग आ गया, और करोल बाग में अभी आया हूँ सेंटर लेने के लिए, क्योंकि सेंटर जल्दी जल्दी गिर जाता है। तो मैं हूँ करोल बाग में, और ये है अली की दुकान जो रॉयल एनफील्ड स्पेयर पार्ट्स वगैरह बेचते हैं। और ये पूरी मार्केट जो करोल बाग की, ये सेकेंड हैंड बाइकों की मार्केट है पूरी की पूरी, और खचाखच रहती है। भाई करोल बाग से आने के बाद मैं अब जा रहा हूँ सीधा इंडिया गेट, क्योंकि करोल बाग में मैं अच्छे से वीडियो बना नहीं पाया था, बैटरी डाउन हो गई थी, उसको बना नहीं पाया।
तो अभी हम लोग जा रहे हैं इंडिया गेट घूमने के लिए, थोड़ा सा पिकनिक विकनिक करने के लिए। तो मैं करोल बाग जो गया था उसी वजह से कुछ सामान लेने के लिए कि भाई इसमें कुछ पिकअप की भी अभी भी मेरे को प्रॉब्लम लग रही है। मेरे को लग रहा है कि क्लच प्लेट वगैरह भी चेंज करा लें। और कुछ इसमें पटाखे बज रहे हैं, क्या बात है। मैंने 3-4 स्पार्क प्लग चेंज कर चुका हूँ, कुछ बात 2-3 तो बाहर से और 2 मैंने कंपनी से लिए थे, पर अभी भी वो आवाज़ है। मेरे को लग रहा है दोबारा ये सोलन में मेरे को फिर खड़ी करनी पड़े शायद। अब किसी को मैं बेचूंगा भी तो पूरा सही सलामत करके ही बेचूंगा। ऐसे हालत में बेचना भी ठीक नहीं है, दूसरों की गालियाँ खाना भी ठीक नहीं है। तो यही है, इस बाइक ने मेरे को काफ़ी परेशान कर दिया, काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी हो चुका है। पर इसको अच्छे से रिपेयर करने के बाद ही मैं इसको सेल आउट करूँगा। और बाकी अपना टेंशन दूर करते हुए अभी जा रहे हैं पिकनिक के लिए। तो इंडिया गेट घूम के आते हैं हम लोग, और सवेरे निकलना भी है शिमला के लिए। खैर जितना भी मिले कोई बात नहीं। अभी बाहर के नज़ारे देखो, कितनी ट्रैफिक है यहाँ पे। और घर से लेके इंडिया गेट तक का रास्ता अगर खुला रास्ता हो ना तो भाई पौने घंटे में हम पहुँच जाए, पर यहाँ से इंडिया गेट तक हमें 1.5 घंटा लग जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर अभी देख रहे हो ना, अभी ये ट्रैफिक जो है। गाड़ी भी साफ़ नहीं करी, पूरी गंदी हो रखी है, पूरी गंदी पड़ी हुई है। बारिश की बूंदाबांदी आती है ना, गाड़ी धो के रखो और बूंदाबांदी से पूरी गाड़ी ख़राब हो जाती है फिर। ये सामने मेट्रो जा रही है, ये हमारे बुराड़ी से निकली है ये, और ये है पिंक लाइन। घर तक तो आ गई है। घर तक मतलब घर से हमें ऑटो करके बाहर तक तो आना पड़ता ही है, कम से कम भी 5-6 किलोमीटर। और उसके बाद फिर पिंक लाइन पकड़ के हमें अगर कहीं करोल बाग की तरफ जाना हो या कहीं ग्रीन पार्क की तरफ जाना हो तो येलो लाइन या ये सब मतलब चेंज करना ही पड़ता है। बाकी हम आ गए मॉनेस्ट्री की तरफ। ये है मॉनेस्ट्री, ये सामने जो है जम्बाला रूफटॉप रेस्टो कैफ़े, कोरियन फूड ये सब मिलते हैं यहाँ पर। कितनी बार बता ही चुका हूँ खैर आप लोगों को। अंतर्राज्यीय बस अड्डा, बस थोड़ा आगे जाके अंतर्राज्यीय बस अड्डा पड़ जाएगा। राजघाट भी आगे जाके ही है। दिल्ली का मेरा सारा काम लगभग ख़त्म ही हो चुका है, इसलिए मैं वापस जा ही रहा हूँ शिमला। बाकी बीच बीच में काम पड़ेगा तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे काम एकदम ख़त्म होते नहीं है। लाइफ टाइम चला ही रहता है, कुछ ना कुछ चला ही रहता है। ये जा रही गाड़ी अपनी एक और मैरून कलर ग्रैंड i10 स्पोर्ट्स। फैमिली के साथ जाने का अलग ही मज़ा होता है, अकेले अकेले घूमने का वो अलग मज़ा होता है। पर यह है कि फैमिली के साथ ज़्यादा एंजॉय कर पाते हैं, या तो फिर दोस्तों के साथ ग्रुप में जा रहे हो तो वो एंजॉय अलग होता है। और मेरा तो ये है कि सोलो ही मैं जाता था, जब भी जाता था या तो कभी 2 बंदे निकल गए या तो फिर सोलो ही ज़्यादा होता है। ये देखो भाई ट्रक हम मुँह के सामने आ गया अचानक ही। अरे ऐसा मत सोचो, ये क्रेन खींच के ले जा रही है। अचानक देखो तो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं ये रॉन्ग साइड चल के आ गया हो, पर ये क्रेन खींच के ले जा रही है इसको उल्टा ही। देखने वाला सोचेगा भाई अचानक ही कौन सा ट्रक आ गया रॉन्ग साइड। शुभम को आगे जाने दे।
टनल आ चुका है और लाइटिंग इतनी प्यारी लग रही है, देखो। चक्कर पक्षी चमकादड़ पक्षी है। पता नहीं चमगादड़ भी होंगे इसमें, चमगादड़ अंदर ही रहते हैं ज़्यादातर। इंडियन कोस्ट गार्ड। लो भैया पहुंच गए इंडिया गेट। ये रहा सामने इंडिया गेट नजर आ रहा था अभी, ये देखो। भाई अभी आने का मूड भी नहीं था, बेटी ने बहुत ज़बरदस्ती की तब जाके अभी निकल के आए हैं, वरना तो आते भी नहीं। कल से बोल रही थी चलेंगे चलेंगे चलेंगे, कल जा नहीं पाए तो इसलिए आज आ ही गए। यार इतनी दूर से और बेवकूफ़ बन गए। यहाँ पर इंडिया गेट बंद पड़ा हुआ है, वीआईपी मूवमेंट चल रही थी, तो अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा बंगाली मार्केट। चलो कोई नहीं, जहाँ पर नसीब लिखा होता है वहीं जाना ही होता है। लो भाई बंगाली मार्केट आ गई। ये त्रिवेणी कला संगम आ गया इधर। यहाँ पे भी हमने काफ़ी प्रोग्राम्स किए हुए हैं और अंकल भी यहीं पर त्रिवेणी कला संगम में थे, सिंगर जी, सोना जी। और ये है सामने बंगाली मार्केट, जहाँ पर हम लोग बैठा करते थे, हमारी यहाँ टपरी हुआ करते थे। और यहाँ पर शाहरुख खान वगैरह सारे लोग, यहाँ पर ये चाय की दुकान थी, यहीं हम लोग बैठा करते थे इस साइड पे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीना। यहाँ गाड़ी कहीं साइड पे देख के खड़ी कर दी, इधर या तो इधर देख ले जहाँ पर जगह मिले, यही पार्किंग कहीं खड़ी करते हैं। देख तो भाई पहुंच गए हम लोग बंगाली मार्केट। चाहे इंडिया गेट ना सही, चलो बंगाली मार्केट में ही लिखा हुआ था। अच्छा बंगाली मार्केट भी घूम ही सकते हैं, बेशक यहाँ बाहर पार्क में बैठना ना मिले, पर रेस्टोरेंट में बैठ के खा पी के निकल ही जाएंगे। गाड़ी पार्क कर दी है, सामने भी उधर गाड़ी पार्क हो चुकी है। लो भाई इंडिया गेट ना से ही पहुंच गए, कहाँ बंगाली मार्केट। वीआईपी एंट्री हो रही है, वीआईपी लोगों को। लो भाई खाना पीना हो गया ख़त्म, सीधा चल रहे हैं यहाँ से कनॉट प्लेस के लिए। थोड़ी देर बैठने का मूड है, इसलिए 11 बजे भी जाएँ, 11:30 बजे निकल जाएंगे घर। लो भाई हम कनॉट प्लेस पहुँच ही चुके हैं, बस जाके थोड़ी देर बैठेंगे पालिका के ऊपर और उसके बाद फिर चले जाएंगे। अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि कल सवेरे हमने जल्दी निकलना भी है, तो आधा घंटा ऐसे बैठ जाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे और निकल जाएंगे। भाई कनॉट प्लेस आ चुके हैं, पालिका के इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे, कहीं बैठने की जगह मिल जाए। सारे पार्क बंद पड़े हुए हैं और तलाश रहे कहीं बैठने की जगह मिल जाए करके। 11 बज चुके हैं, कहीं बैठने को जगह तक नहीं मिल रही है यहाँ पर। कहाँ पर कह रहा है? इधर। हाँ आ जाओ आगे आ जाओ। चलो यहीं बैठते हैं थोड़ी देर, और क्या करें फिर। यहाँ कूड़ा इकट्ठा कर रखा है इधर। उधर बैठे, इधर को बैठो, इधर बैठो, यहाँ बैठ जाओ, इधर ही बैठ जाते हैं। चेयर ही है। हाँ टिक के बैठेगा। अगर हम यहाँ नहीं बैठ सकते तो नीचे आराम से बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। है जानो नीचे। तो भाई आइसक्रीम ले लिया, खाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। गला भी बैठ गया आइसक्रीम खाते खाते। तो भाई निकल आए हम लोग, ठीक 12 बज के कितने मिनट हो गए? 12:09 हो गए। ये लोग 12 बज के 10 मिनट हो गए हैं, सामने खड़ी है। 12 बज के 10 मिनट हो चुके हैं और यहाँ से घर पहुँचने में लग ही जाएंगे। अब लगा लो 1:45 या 1 ही बज जाए शायद। चलो कोई नहीं, और सुबह भी हमें जल्दी निकलना है शिमला के लिए। बस आज सबके साथ घूम लिए और सीधा कल निकलना ही है।
लो भाई, पूरे 1 बजे हम लोग पहुंच रहे हैं घर और सोएंगे जाके सीधा, और उठेंगे कब पता नहीं। सवेरे जल्दी निकल रहा था, मुझे लग रहा है लेट ही निकल पाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं सुबह। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मैं निकल पड़े हैं हम लोग सीधा शिमला के लिए, और फिर अब नेक्स्ट टाइम कब आऊँगा ये मेरे को पता नहीं है। काफ़ी टाइम बाद वापस शिमला जा रहा हूँ। और सामने बेटा बाइक लेके जा रहा है, मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ। आज बेटे का मन था जाने का, तो मैंने चल तू चला। बाकी बाइक यहाँ से ठीक कराने के बाद ही मेरे को तसल्ली नहीं, जब तक तसल्ली नहीं होती मैं काम कराता ही रहता हूँ। तो अभी मैं फिर सोलन जाऊँगा और बाइक को सोलन में खड़ी करूँगा। वहाँ भी एक बार दोबारा चेक कराऊँगा इसका कि ये जो इन्होंने हेडवेट डाला था उसमें थोड़ी ऑयल लीकेज हो रही है, और पटाखे भी मार रही है, पता नहीं किस वजह से। शुरू के स्टार्टिंग में मारती है, उसके बाद नहीं मारती। बस आगे से पेट्रोल भराते हैं, फिर उसके बाद आगे निकलेंगे। पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म ही है, 3 डंडियाँ रही। तो बेटा कभी कभार मेरे साथ राइड पे जाता है। आज पहली बार मैं गाड़ी में हूँ और वो अभी बाइक में है। और ये पहली बार ही इसका दिल्ली से लेके शिमला तक का राइड भी होने वाला है। छोटी मोटी राइड तो करता था खैर, पर अभी लंबी राइड इसकी दिल्ली से शिमला तक की। चलाता अच्छा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं चलाता। हिमालयन है, हाइट इसकी थोड़ी सी कम है, इसके बावजूद भी कर लेता है, सब कुछ बैलेंस कर लेता है। इन दिनों में मेरा मन ही नहीं किया कहीं जाने का, और मैं घर पे ही रहा, घर के काम निपटाता रहा। छोटे मोटे काम निकल के आए, वो सारे निपटाते रहे। अभी थोड़ा बहुत काम निपट गया, तब जाके मैं अभी वापस जा रहा हूँ शिमला के लिए। फैमिली भी आ गई थी, मैंने चलो निकलते हैं साथ में। अच्छी खासी गर्मी हो रखी है, ऊपर से राइडिंग गियर पहनने के बाद और ज़्यादा गर्मी लगती है। और राइडर के लिए गर्मी ठंडी कुछ नहीं है, करना ही पड़ता है। शौक के ऊपर कुछ नहीं चलता, पहनना ही पड़ता है। और बस मैं शिमला का मौसम कैसा हो रहा है ये अभी पता नहीं है, क्या पता वहाँ बारिश हो रही है या फिर धूप निकली हुई है, और वहाँ जाके पता चलेगा मौसम किस तरीके का है। बाकी अभी राइड का मज़ा ले रहा है वो, और हम अपनी ड्राइव का मज़ा लेते हैं। बाइक अभी तक तो अच्छी दौड़ रही है, पर आगे पता नहीं कैसा चलेगा, देखते हैं। अभी तक तो बेटे ने अभी 110 दौड़ाया था, तो अच्छी खासी चली हुई है फिलहाल। फिर भी इसमें कुछ काम तो है जो दिखाना है। जो स्टार्टिंग में पटाखा जो मारता है वो किस वजह से है, और इसमें टाइमिंग चेन की भी आवाज़ आ रही है अंदर से। और दूसरा इसका एक थोड़ी बहुत लीकेज भी इसमें नज़र आ रही है। तो ये कुछ काम है जो मुझे दिखाने पड़ेंगे, और क्लच प्लेट का भी शायद दिखाना पड़े, वो भी देखते हैं। तो भाई जीरकपुर पहुंच चुके हैं और अब शिमला के लिए टर्न लेने वाले हैं। बस शिमला का टर्न लेंगे और फिर उसके बाद कुछ किलोमीटर बाद ही हिमाचल की गेट की एंट्री। फिर वहाँ से सीधा सोलन पहुँचने के बाद ही बाइक को मैं सर्विस सेंटर में एक बार चेक करा के वहीं पर छोड़ जाता हूँ।
देखते जो भी होगा, अभी चलते हैं यहाँ से आगे। बेटा अभी बाइक में ही खुश है, गर्मी लग रही होगी बोल के मैंने बोला कि मैं चला लेता हूँ, अब तुम आराम करो एसी में बैठो, पर नहीं उसको चलाना है। मैंने चल चला ले भाई। उसको एक तो मेरी फ़िक्र ज़्यादा लगी रहती है ना कि नहीं पापा को गर्मी नहीं लगनी चाहिए करके, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, चिंता बहुत करता है मेरी। अभी आगे तक चले गए थे, फिर वहाँ से वापस आए पेट्रोल पंप के लिए। आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं था आसपास में, फिर वापस मुड़ के आए, यहाँ से पेट्रोल लिया, फिर अभी वापस जा रहे हैं। फिर हमें 100 मीटर का फासला है, 100 मीटर कवर होने वाले हैं और हम हिमाचल में एंट्री लेने वाले हैं। तो कितनी खुशी मिल रही है भाई, हिमाचल घुस गया हम। येलो जी पहुंच गए हिमाचल में। रोड पे इतनी गाय है ना, बड़ी संभल के चलना पड़ता है इन चीज़ों से। कभी डॉग बीच में आ जाते हैं। एक बार हुआ था मेरे सामने, कुत्ता एकदम भाग के आ गया था, 4-5 कुत्ते एक दूसरे के पीछे भागे हुए थे। सीधा बाइक का टायर उसके ऊपर चढ़ा और मेरे ऐसी लगी थी खरोंचे हाथों में पैरों में, हालत ख़राब हो गया था। जबकि ज़्यादा स्पीड में भी नहीं था उस टाइम, में सिर्फ 20 की स्पीड हो गई मुश्किल से। अचानक ही दौड़ के मेरे सामने, और जो गिरा हूँ उसमें शुक्र है कि ज़्यादा चोट नहीं आई, क्योंकि 20 की स्पीड थी सिर्फ। इसलिए कहते हैं ना, रोड में जब गाड़ी चलाते हैं तो अपने आँखों को एकदम सतर्क रखना चाहिए, कौन कहाँ से कैसे आ जाए क्या पता। खुद सावधान रहे तो सब ठीक रहता है। दूसरा गलती कर रहा है पर अपने आप को सावधान रखो। आ गया सर्विस सेंटर, आप बस यहीं पर ही सर्विस सेंटर में छोड़ते हैं। ये आ गया सर्विस सेंटर, तो बाइक यहीं पर ही अंदर दे देंगे और चेक करा के फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो अभी सर्विस सेंटर आया था, तो अभी जो मैकेनिक जिसने हिमालयन का काम किया था वो है नहीं यहाँ पर, और एक वही है जो हिमालयन का काम करता है। तो फिलहाल मेरे को लगता है कल परसों में टल गया ये, तो आज तो होना नहीं है। और बाकी अभी नया हंटर जो लॉन्च हो रहा है ना, वो देखने चलते हैं, शोरूम के अंदर चलते हैं अभी। ये है नया हंटर जो लॉन्च हो रहा है, नया हंटर 350। ये अभी 2 बाइक लॉन्च हुई है, ये नहीं। और मैंने देखने थी मीटियोर, अभी मीटियोर दिख नहीं रही मेरे को, अभी है नहीं मीटियोर अभी यहाँ पे। सर को भी करने देना यार, एक मिनट सर को भी करने देना। ओ क्या हाल है, बढ़िया बढ़िया सर, आप बताओ कैसे हैं? बंद कर दो बाइक को, बंद कर दो। इंडिकेटर रहेंगे ना, बाकी ऐसे नहीं बस रहने दो, कोई नहीं। भाई मैकेनिक से तो मिलना नहीं हुआ, पर हंटर की लॉन्चिंग से होके आ गए हैं, वापस जा रहे हैं। और कल मैं सोच रहा हूँ कि सोलन ना आके शौकी में ही चेक करा लूँ इसको। तो कल सुबह मेरे को शौकी जाना पड़ेगा, शौकी में चेक कराता हूँ इसको। तो अभी घर के पास ही हम, ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ पर अभी हम हैं शौकी में, बस आधा घंटा का और रास्ता है, खा पी के निकलेंगे अब। टाइम क्या हो गया? लगभग 4 साढ़े 4 बजे होंगे, 5 बजने वाले हैं।
तो आप जाके खाना खाने बैठे हम लोग। तो भाई खाना वाना खा के हम लोग निकल चुके हैं, अभी सीधा घर ही निकल रहे हैं। बस थोड़ा सा ही रह गया घर निकलने में, अभी घर पहुंचने में मतलब। और इस टाइम मौसम ऐसा हो रहा है कि बारिश हो जाएगी थोड़ी देर बाद। अब पता लग रहा है यहाँ पर ठंड का। तो ठीक है भाई, वीडियो को भी ज़्यादा लंबा नहीं खींचते और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।